जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग को 9 में। दोस्तों ये एसएससी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है दोस्तों, आज से आप लोग का एग्जाम मात्र 16 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग डेली 16 हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। उससे दोस्तों आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दोस्तों आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता दीजिएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए। और दोस्तों अगर आप सभी इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई है। ईंट का दोस्तों यहाँ पर तत्सम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रेत, ऑप्शन बी है स्टिका, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है अक्ष। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टिका। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प है। यहाँ पर दोस्तों पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है। मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाला हूँ। ऑप्शन ए है दिसंबर, ऑप्शन बी है गाड़ी, ऑप्शन सी है कल, ऑप्शन डी है अपनेपन। दोस्तों यहाँ पर दिसंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वाक्य में उचित परिवाची शब्द का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पर्वत स्थिर है। स्थिर का दोस्तों यहाँ पर परवाची पूछ रहा है। स्थिर का दोस्तों यहाँ पर परवाची पूछ रहा है। तो स्थिर ऑप्शन ए है सुगम, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है गिरावट, ऑप्शन डी है निश्चल। दोस्तों स्थिर का परवाची होता है निश्चल। कुछ दोस्तों यहाँ पर परवाची शब्द दिया गया है, जैसे सुगम के सहज होता है, सरल होता है और आसान होता है। मंगल का शुभ होता है, अच्छा होता है। गिरावट के गिरने की अवस्था, अधोपात होता है, पतन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। हाथ से लिखी एक पुस्तक का एक शब्द क्या होगा? दोस्तों हाथ से लिखी एक पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। दोस्तों छाया प्रति किसको कहा जाता है? फोटो स्टेट को छाया प्रति कहा जाता है। प्रतिलिपि क्या कहा जाता है? दोस्तों सेम टू सेम आप अपने हाथों से उतार देते हैं उसको प्रतिलिपि कहा जाता है। चित्र पुस्तक किसको कहा जाता है दोस्तों? जिसमें मात्र केवल चित्र हो उसको चित्र पुस्तक कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन कुछ दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टेंट वही जो बताए हैं वही शब्द दिया हुआ है। छाया प्रति क्या होता है, प्रतिलिपि क्या होता है और चित्र पुस्तक क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो उस कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर मनाई जाती नहीं, मनाया जाता है। और आगे पढ़ कर देख लेते हैं दोस्तों। और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। नहीं दोस्तों, केवल यहाँ पर ही गलत है। यहाँ पर दोस्तों मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर मशीन जो लिखा गया है, यहाँ पर मशीन इस तरह से होता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 है, राम की तुलना कबीर से मत करो। तुलना दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 है, औरतों में बहुत शक्ति होती है। दोस्तों ये सही लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों दीपक रोशनी प्रदान करते हैं। दीपक दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है। कुछ यहाँ पर दोस्तों इंपोर्टेंट वाक्यांश दिए गए हैं और उनके एक शब्द। किसी पद के उम्मीदवार को प्रत्याशी कहा जाता है। दूसरे के पीछे चलने वाला को अनुचर, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव अनिर्वचनीय बोला जाता है। कठिनाई से प्राप्त होने वाला को दुर्लभ, जो चीज इस संसार में न हो अलौकिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है। दोस्तों यहाँ पर नश्वर का विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है संपन्न, ऑप्शन बी है दानव, ऑप्शन सी है अनश्वर, ऑप्शन डी है शहीद। दोस्तों यहाँ पर अनश्वर हो जाएगा। कुछ दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द इंपोर्टेंट दिया गया है, जैसे संपन्न का विपन्न होता है, दानव के मानव या देव होता है, शहीद के रहित या विहीन होता है, अनागत के आगत होता है, अनिवार्य के वैकल्पिक होता है, अनुरक्ति के विरक्ति होता है, अपना के प्राय होता है, अभिज्ञ के अनभिज्ञ होता है।
क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द चयन कीजिए। रात होते ही डभी बढ़ गई। ऑप्शन ए है डाब है, भीड़ है, भाड़ है, भाड़ा है। दोस्तों यहाँ पर भीड़ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द का वाला विकल्प है। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता है, जो धर्म सब धर्मों का सम्मान नहीं देता है वो धर्म नहीं क्या होगा। ऑप्शन ए है आचार है, ऑप्शन 2 है सधर्म है, ऑप्शन 3 है अधर्म है, ऑप्शन डी है तपस्या। दोस्तों इसका हो जाएगा अधर्म। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर दुरुपयोग का विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है निरुपयोग, ऑप्शन 2 है कठोर, ऑप्शन 3 है सदुपयोग, ऑप्शन 4 है कुरुपयोग। दोस्तों यहाँ पर सदुपयोग हो जाए दुरुपयोग का। कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द जैसे ऊसर के उर्वरा होता है, आस्तिक के नास्तिक होता है, गणतंत्र के राजतंत्र, कर्कश के मधुर, नवीन के प्राचीन होता है। और दोस्तों निरुपयोग के मतलब क्या होता है, जो किसी काम का न हो। कठोर का क्या अर्थ होता है, कोमल, विलोम होता है। कुरूप के क्या होता है दोस्तों, अनुचित उपयोग या बुरा इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, आप लोग हाँ नहीं मार दीजिएगा। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार एक मात्र प्राप्ति का मार्ग है। दोस्तों यहाँ पर उद्गम जो है ना, उद्गम यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द दिया गया है जैसे वायु के पवन होता है, अनिल होता है, समीर होता है, हवा होता है और वात होता है। वस्त्र के कपड़ा, वसन, अंबर, परिधान, पट होता है। वृक्ष के पेड़, पादप, बिटप, तरु, गाछ होता है। दिन के दिवस, याम, दीवा, वार होता है। प्रतीक के संकेत, निशानी, लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। ऑप्शन ए है साधारणी वन, स्वर्ग, ऑप्शन 3 है अशोक वाटिका, ऑप्शन डी है नंदकानन। दोस्तों यहाँ पर नंदकानन हो जाएगा, ठीक है। कुछ दोस्तों यहाँ पर वाक्यवंश के एक शब्द दिए गए हैं जैसे आदेश की अवहेलना करने वालों को अज्ञा, जो साधा ना जा सके असाध्य, जो बाद में जन्म ले या हो अनुज, क्षण भर में नष्ट होने वाला को क्षणभंगुर, जिसमें सबकी सहमति हो सर्वसहमति। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अलाउद्दीन का चिराग, ऑप्शन ए है भाग्य खुल जाना, ऑप्शन 2 है पूरी तरह से वश में करना, ऑप्शन 3 है आश्चर्यजनक वस्तु, ऑप्शन डी है आमना सामना होना। दोस्तों इसका आंसर हो जाए आश्चर्यजनक वस्तु। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरा दिया गया है जैसे भाग्य खुलना, किस्मत चमकना हो जाएगा। उंगली पर नचाना, पूरी तरह वश में करना, आंखें चार होना, आमना सामना होना, अपने मुंह मियाँ मीठू बनना यानी खुद की प्रशंसा करना, अक्ल का चरने जाना, समझ का अभाव होना, अपने पैर पर खड़ा होना है, स्वावलंबी होना यानी खुद कमाना खाना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख होता है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 14 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस में अर्थी। ऑप्शन 1 में है शब्दों के योग से, ऑप्शन 2 में है बना है विद्यार्थी प्लस अर्थी, ऑप्शन 3 है कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन डी है विद्यार्थी शब्द। दोस्तों यहाँ पर जो लिखा गया है ना विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों हो जाएगा, यहाँ पर शब्दों हो जाएगा, शब्दों की योग से बना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा शब्दों के योग से, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। झांसा देना, दोस्तों झांसा देना, ऑप्शन ए है धोखा होना, भड़कना, धोखा देना और धोखा मिलना। दोस्तों धोखा होना नहीं, झांसा देना यानी दूसरे को दे रहे हो, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा धोखा देना। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरा है जैसे धोखा देना, झांसा देना मुहावरे का अर्थ धोखा देना होता है, धोखा नहीं होता है।
दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, जान की बाजी लगाना, जान की परवाह न करते हुए कोई कार्य करना, मन खट्टा होना, मन बैराग पैदा होना, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र सोना, खून के आंसू रुलाना, बहुत सताना या परेशान करना, घाट घाट का पानी पीना, यानी हर प्रकार का अनुभव प्राप्त करना। दोस्तों अब आ गया है पैसेज। पैसेज दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं ये सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को पूरा पैसेज पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिससे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी डॉट है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से डॉट देश में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन डॉट बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डॉट कार्यों के लिए 1999 में शांति डॉट से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, रिक्त स्थान 1 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी, दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि संगठन शब्द आया था, तो इसका हो जाएगा संगठन। क्वेश्चन नंबर 2 में, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से देश में मानवीय चिकित्सा देखभाल करता है। युद्ध क्षेत्र से दोस्तों क्या होता है, कोई परिचय थोड़ी होता है, राजपथ थोड़ी होता है, और अतिक्रमण थोड़ी होता है, प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है पैसेज का, यह संगठन बीमारी जैसे मधुमेह, यानी यहाँ पर अनुग्रह तो होगा नहीं, अत्यंत होगा नहीं, विनाश होगा नहीं, विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह है, दवा प्रतिरोधी संक्रमण है, HIV है। क्वेश्चन नंबर 4 है, MSF को कई महाद्वीपों पर उनके कार्यों के लिए 1990 में दोस्तों कैसा कार्य होगा, मानवीय कार्य होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, 1999 में नोबेल शांति से क्या किया जाता है, गेम तो होगा नहीं, दंड होगा नहीं, कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसको दंड थोड़ी, अब भेंटो होगा नहीं, भेंट मतलब मुलाकात होता है, यहाँ पर हो जाएगा पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।